गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम अंजू यादव, हिंदी टीचर। आप सभी का क्लास 8 में स्वागत करती हूँ। आप सभी की दो हिंदी पुस्तकें हैं, नूतन सरल हिंदी माला और व्यवहारिक व्याकरण। आप सभी को हिंदी की दो नोटबुक बनानी होगी, हिंदी रीडर, दूसरी हिंदी ग्रामर की। आज हम नूतन सरल हिंदी माला के पाठ 2 मंत्र का अध्ययन करेंगे। पाठ 2 मंत्र। मंत्र भावपूर्ण कहानी है। इस कहानी के लेखक प्रेमचंद है। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। प्रेमचंद की मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में हुई। प्रेमचंद के उपनाम नवाब राय, कलम का सिपाही, उपन्यास सम्राट। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास सोजे वतन था। इस उपन्यास को नवाब राय के नाम से लिखा था। यह उपन्यास उर्दू भाषा में लिखा गया था। इस उपन्यास में अंग्रेजों के अत्याचारों का विरोध किया था, इसलिए सोजे वतन उपन्यास अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। कलम का सिपाही नाम इनके पुत्र अमृत राय ने दिया था। प्रेमचंद कलम के माध्यम से समाज में फैली बुराइयों, कुरीतियों, छुआछूत, भेदभाव आदि का विरोध करते थे, इसलिए उन्हें कलम का सिपाही कहा गया। उपन्यास सम्राट नाम शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। प्रेमचंद अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को नई दिशा प्रदान की। प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं उपन्यास, कहानी संग्रह, यह हिंदी साहित्य की गद्य विधा है। उपन्यास सेवा सदन, निर्मला, गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि। कहानी संग्रह, कहानियों का विशाल संग्रह 8 भागों में मानसरोवर नाम से प्रकाशित है, जिसमें लगभग 300 कहानियां संकलित हैं, जैसे ईदगाह, पंच परमेश्वर, मंत्र, बड़े घर की बेटी आदि। मंत्र प्रेमचंद द्वारा रचित एक भावपूर्ण कहानी है। भाव शब्द जहां भी आ जाता है वह हृदय या मन से जुड़ जाता है। हृदय में सुख और दुख दोनों की अनुभूति होती है। इस कहानी में भी सुख और दुख दोनों की अनुभूति हुई है। मंत्र कहानी के प्रमुख पात्र। डॉक्टर चड्ढा एक डॉक्टर है, भक्त जिसके बीमार बेटे की मृत्यु हो गई थी। कैलाश डॉक्टर चड्ढा के बेटे। मृणालिनी कैलाश की सहपाठी। नारायणी डॉक्टर चड्ढा की पत्नी। ये कहानी के पात्र हैं। कहानी इन्हीं पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। मंत्र प्रेमचंद द्वारा रचित एक भावपूर्ण कहानी है। इसके प्रमुख पात्र डॉक्टर चड्ढा कठोर स्वभाव के हैं, जो भक्त के बीमार पुत्र को देखने से इनकार कर देते हैं। भक्त के पुत्र की मृत्यु हो जाती है। वहीं कई वर्ष बाद डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप काट लेता है, जिसका इलाज सिर्फ भक्त ही कर सकता है। बदले का अच्छा अवसर मिलने पर भी भक्त के मन में दया आ जाती है और वह डॉक्टर के पुत्र को ठीक कर देता है। डॉक्टर चड्ढा कठोर स्वभाव के व्यक्ति हैं, जो भक्त के बीमार पुत्र को देखने से मना कर देते हैं। डॉक्टर चड्ढा अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं और अपने गोल्फ के खेल को अधिक महत्ता देते हैं। इलाज न मिलने के कारण भक्त के पुत्र की मृत्यु हो जाती है। वहीं कई वर्ष बाद डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप काट लेता है। समय परिवर्तित होता है, स्थिति परिवर्तित हो जाती है। यहाँ डॉक्टर चड्ढा बीमार बेटे के पिता हैं और उसका इलाज सिर्फ भक्त ही कर सकता है, लेकिन भक्त अपने कर्तव्य पथ से विमुख नहीं होता
और डॉक्टर चड्ढा के पुत्र को ठीक कर देता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।